वेलकम बैक ब्लैक न्यूज़ 46 में मैं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रदीप। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं एक नई बुलेटिन के अंदर। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी की यात्रा के बारे में करने वाले हैं। जो उन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की है उस पे भाजपा की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों के बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट हम जुड़ेंगे श्रीमती सुप्रिया नेताजी से और उनसे एक एक आरोप के बारे में पूछेंगे और उनसे एक एक आरोप में क्या सच है क्या झूठ है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप सभी हैं ब्लैक न्यूज़ में, हम हैं ट्रूथ। राहुल गांधी जी के बारे में तमामों झूठ परोसे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसिलेवार तरीके से झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त है। जुड़ चुके हैं मिसेस सुप्रिया नेताजी से। ओह, मैडम आ चुकी हैं और मैं चश्मा लगा रखा हूँ। ऐसे अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये हमारे राजनेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे खिलाफ। तो सबसे पहले देखिए, हम मैडम जी से पहला सवाल जो पूछने वाले हैं, जो पहला आरोप लगा है वो लगा है कि बहुत बढ़िया कंटेनर थे, जैसे कि 5 स्टार होटल। अब इसमें मैडम जी का कहना क्या है इसके बारे में हम था बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल जैसे कंटेनर है, बुनियादी सुविधा के कंटेनर है, जहां पे 8 से 12 लोग रहते हैं। वीडियो पर वो कैद हो चुका है। बुनियादी तौर पे ही कंटेनर थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब नॉर्मली जो थे। अब जो बीजेपी नेता की तरफ से दूसरा जो झूठ लगा है वो लगा है श्रीमती स्मृति ईरानी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि विवेकानंद जी की ना तो आपने प्रतिमा का नमन किया ना कुछ भी किया। ये कैसा आरोप लगा है, आप इसके बारे में था विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन भी हुआ था और उनकी परिक्रमा भी हुई थी। वीडियो और तस्वीर दोनों सामने आई। बताना चाहूंगा, वीडियो और फोटोज भी आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम तीसरे आरोप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा जो आरोप है कि राहुल गांधी जी प्रेस मीटिंग भी नहीं करते और भाषण भी नहीं देते। ऐसा क्या है, राहुल गांधी जी ने दाढ़ी बड़ी कर ली है इस वजह से ये वार्ता नहीं करते। 8 प्रेस वार्ता अभी तक कर चुके हैं और भी करेंगे। तमामों भाषण देते हैं जिससे मोदी जी की नींद उड़ जाती है। ये अलग बात है कि मोदी जी ने 8.5 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी। अब ये मेरे को तो पता नहीं है कि मोदी जी की नींद उड़ती है या नहीं उड़ती, पता नहीं किसकी उड़ती है, ये तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, ये ब्लैक न्यूज की ऑडियंस को ही करने दीजिए फैसला कि किसकी नींद उड़ रही है। हम बढ़ते हैं तीसरे और चौथे आरोप की ओर। तीसरा आरोप आपने बता दिया है कि प्रेस मीटिंग होती है और भाषण भी होता है, हमने मान लिया है। लेकिन हमारा जो चौथा आरोप है वो है कि राहुल गांधी जी दक्षिण के मंदिरों में नहीं गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जरूरी है कि वहाँ पे मंदिर में जाना या नहीं है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में हर उस मंदिर, हर उस जगह राहुल गांधी जी गए जहां पर मनुष्य आस्था के रूप में जाते हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश की संस्कृति समझती है, ना तमाम मठों और मंदिरों के बारे में जानती है। बीजेपी जानती हो या नहीं जानती हो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं। हम ज़्यादा कुछ अगर बोलेंगे तो आपकी ही इसमें हो सकता है आप समझ गए हो। तो हम पढ़ते हैं पांचवें आरोप की ओर। तो हमारा जो ब्लैक न्यूज़ की जो टीम है वो आपको लगातार देखती जा रही है। और जो पांचवा जो आरोप है बीजेपी की तरफ से कि राहुल जी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, वो भी राहुल जी की मीटिंग के अंदर। तो देखते हैं, बताइए। कांग्रेस जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया था। हमने इसके खिलाफ एफआईआर भी करी। तो बहुत अच्छी बात है, एफआईआर करने से कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम बढ़ते हैं छठे आरोप की ओर। जो हमारा छठा आरोप है बीजेपी की तरफ से वो ये है कि राहुल जी ने नर्मदा नदी की आरती उल्टी की। आरती उल्टी की, ऐसा हो सकता है क्या? तो करी थी आरती, बिल्कुल ठीक करी थी। ऐसे करी जाती है आरती, क्योंकि कैमरे पर वो उल्टी नजर आती है। तो ट्रोल तब चुप हुए जब मोदी जी की आरती की तस्वीरें सामने आ गई और महामानव भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल जी कर रहे थे। अब मोदी जी के आने से तो हर कोई चुप हो ही जाता है, क्योंकि आजकल मोदी जी बहुत ही छा रहे हैं। तो आप तो चुप ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा नदी की जो आरती है वो बिल्कुल सीधी करी गई थी राहुल जी की तरफ से। तो मैं तो संतुष्ट हूँ। और ब्लैक न्यूज़ की अगर ऑडियंस संतुष्ट है तो एक बार कमेंट्स करके बता दे, और अगर संतुष्ट नहीं है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, संतुष्ट है तो कमेंट्स कीजिए और संतुष्ट नहीं है तो लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर कि राहुल गांधी जी पाकिस्तान कहने वाली लड़की से मिले थे। ये क्या बात सच है? ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैडम जी, इसमें आपका क्या जी, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की से मिले? जी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूल्या लियोना था। राहुल गांधी जी मीवा अंद्रोलिया से मिले, जो केरल में स्टूडेंट यूनियन लीडर है।
कि पाकिस्तान जिंदा कहने वाली लड़की से नहीं मिले, नहीं तो बवाल हो जाता। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की ओर। शराब पीकर यात्री निकले, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहने का है कि जो राहुल गांधी जी की यात्रा में जितने भी नेता लोग थे वो सारे के सारे शराब पी के निकले। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि अगर थोड़ी बहुत ड्रिंक पी ली हो तो चलता है। आपका क्या कहना का अर्थ है मैडम? कि ये कोल्लम में चाय पीकर निकलते हुए लोगों का वीडियो और तस्वीरें थी। हमने जीपीएस के माध्यम से दुकान का नाम भी शेयर कर दिया थे वो, तो चाय पी के निकल रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल चाय और पता नहीं चलता है कि कौन सी है। ये तो ब्लैक न्यूज़ की ऑडियंस है जो आपको देख रही है डायरेक्ट हमारे ब्लैक न्यूज़ 46 चैनल पे, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे ही इंटरव्यू में लेते रहेंगे मैडम जी के। तो देखिए, अब जो आखिरी सवाल है 9 नंबर का सवाल है, जो बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाया है कि जो जितेंद्र जी के राहुल जी के जूते के फीते बांध रहे थे, ऐसा हो सकता है कि राहुल जी के जूते के फीते जितेंद्र जी बांध रहे थे? इसके बारे में आपका क्या कहने का आश्चर्य है? क्योंकि ये इस बुलेटिन का आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे, फिर ब्लैक न्यूज़ की 46 से अलविदा लेंगे। तो इसके बारे में बांध रहे थे? जी नहीं, वो अपने खुद के जूते के फीते बांध रहे थे। उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है और ट्विटर ने भी इस खबर को झूठा साबित कर दिया है। भाजपा के अलावा इन झूठी खबरों को बढ़ाने का काम मीडिया के तमामों चरण चुंबक करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि एक आदमी तपस्या पर निकला हुआ है। ट्विटर ने अगर ये बात साफ करती है मैडम जी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मीडिया का नाम मत लगाइए। मीडिया से ही तो सच्चाई बाहर आती है, क्योंकि ब्लैक न्यूज़ जो है वो एकदम सच की राह पे चलता है, अंधेरे में सच ढूंढता है, ठीक है, डार्क ट्रूथ ढूंढता है फॉर ब्लैक न्यूज़ 46। आप मीडिया का नाम बदनाम मत कीजिए। और आपने जो लास्ट में ये कहा कि एक आदमी निकला है सच्चाई क्यों, तो ये तो देखिए, वो तो काफ़ी सालों से निकले हुए हैं। जब मोदी जी आए थे तब भी राहुल जी आए थे, और आज तक देख ही रहे हैं। ब्लैक न्यूज़ ऑडियंस जानती है क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है राहुल गांधी जी से। बस मोदी जी ने दाढ़ी बड़ी की तो राहुल गांधी जी ने भी कर ली है, लेकिन उनकी दाढ़ी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो बने रहिए आप ब्लैक न्यूज़ 46 के साथ।